नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक नई योजना बना ली। होली के बाद आप पार्टी अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए एक विशाल डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार को बताया गया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की देरी को देखते हुए एक नया प्लान बना लिया। आप दिल्ली में अपने समर्थन आधार को बढ़ाने और अपने कैडर को सक्रिय करने के लिए होली के बाद एक विशाल डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी। दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी पर आप पार्टी ने चुनाव से पहले भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण जैसे कुछ मुद्दे उठाए थे। हालांकि अब आपने एक नई योजना बनाई है जिसमें आप पार्टी बीजेपी का चुनावों में डर का हवाला दे रही है और इसके आधार पर ही अपनी रणनीति तैयार करती है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप पार्टी 15 मार्च को दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनावों के लिए 272 वार्डों की लिस्ट जारी करने वाली थी। हालांकि चुनाव में देरी की वजह से इन उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी नहीं किया गया है। आपकी दिल्ली इकाई के संयोजक और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि आप पार्टी एमसीडी चुनावों में प्रचंड जीत के साथ आएगी और बीजेपी बाहर का रास्ता देखेगी। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने इस चुनाव को लेकर कहा, जब से दिल्ली नगर निगम को एकीकरण करने की जानकारी सामने आई है तभी से हमारा प्रचार धीमा हो गया है। हालांकि अब हम होली के बाद से अपने चुनाव अभियान को शुरू करेंगे और घर घर जाकर दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी भ्रष्ट है। भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे। भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चलिए आपको दिखाते हैं। क्रिकेट स्टेडियम ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असी तो बाहर भजी जाने, असी तो वीजे लवा लवा के उन्होंने को जाई जाने जिन्होंने कढ़न लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी के रस्से चूमे। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे, आपां अपना मुल्क ठीक करांगे। नहीं बगाने दरां ते आपां ने धक्के खाने, उत्थों फिर इधर नूं लियाउण वास्ते तड़फी जाते रहने। कोई कहंदे लाश ही मंगा दो जी। सो वीरो थोड़े नाल दे थोड़े वर्गे अं रहांगे और काम करांगे। बेरोजगारी तो लैके खेती, व्यापार, करप्शन, स्कूल, हस्पताल, बहुत ताणी उलझी पई है। रेह की बोरी हुंदी है जिहड़ी, जे उहनूं पुठे पासियों खोलण लग जाओ तो अद्धा दिन लग जाता है। जे किते उहदा एक सिरा लभ जे इधरले पासियों वो अद्धे सेकंड च खुल जाती है। आपां इस उलझी हुई ताणी का सिरा लभांगे, सही वाला सिरा तुहाडे सहयोग नाल। शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर, वो कहंदे इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नूं प्यार करो, बहुत कर्मां वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। धरती नूं मां का दर्जा गुरु नानक साहब ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तां असीं ये तिन्ने दर्जे कायम रखने ने, कायम बनाउणे ने। तुहाडा सहयोग चाहिदा होऊगा। कल्ले कल्ले बंदे नूं साथ देना पऊगा। असीं साथ ही मंगिया सी, तुसीं तुहाडे तो तुसीं दित्ता। जिमें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशों चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल, हस्पताल इस तरह के बनावांगे कि बाहरले मुल्कां वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन कि आ है। तुसीं इतिहास रचता। 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां 'च लिखिया गया और आने वाले सालों च सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो, बिना किसी लालच तो
ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਲਈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ ਲਈਏ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ, ਹਜੇ 70 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੂੰਗਾ कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो तुसी सानू अपने दिलों च जगह दी है। देखो अपने दिलों च देखो शहीद आजम भगत सिंह होरां दी फोटो हर साल आपां कैलेंडर दिवाली वाले दिन जां नवें साल वाले दिन ले आउने आ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, श्री गुरु नानक देव जी की 10 गुरुओं की फोटो का नवा कैलेंडर ले आउने हर साल। क्यों लेके आउने? क्योंकि उन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए, उन्होंने साडे दिलों च खाते खिलाए होंदे ने। ते जिहड़े दिलों च खाते खुल जाते हैं ना, उन्होंने फिर परमात्मा जिहड़ा है आशीर्वाद दिंदा रहिंदा है। दोने हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। हौली जाओ, आराम नाल जाओ, तुहाडी बहुत लोड़ है पंजाब नूं। हफड़ा दफड़ी ना करो, बजुर्ग भी ने, मावां ने, भैणां ने, बच्चे ने, आराम नाल हौली हौली जाओ। बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां, सारिआं नूं बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से करते हुए उन पर तंज कसा है। शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी कई बार सही बातें कहकर अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ लक्षण दिखाते हैं, लेकिन अपनी कथनी को करनी में तब्दील नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने सार्वजनिक रूप से जो कुछ कहा है उससे अमली जामा पहनाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। थरूर ने पत्रकार सागरिका घोष की ओर से लिखित वाजपेयी की जीवनी के विमोचन के मौके पर परिचर्चा में कहा, कभी कभी अपने भाषणों में वह सभी सही बातें कहकर अपने अंदरूनी वाजपेयी को दिशा देते हुए जान पड़ते हैं, लेकिन वह उन्हें अमली जामा नहीं पहनाते। यही असली फर्क है। उन्होंने मोदी के कश्मीर दौरे को याद किया, जहां उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने की चर्चा की थी और युवाओं से आतंकवाद का मार्ग छोड़ने की अपील की थी। थरूर ने कहा, जो बातें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही हैं, उनमें से कुछ को यदि लागू करना शुरू कर दे तो वह देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने वाजपेयी को सहमति निर्माता बताया, जो संसद में व्यवधान से परेशान हो जाते थे। उन्होंने कहा, वाजपेयी सहमति निर्माता थे। वह विश्वास करते थे कि लोकतंत्र सहमति से चलना चाहिए, ना कि संख्या बल पर। उन्होंने कहा, आज की संसद की बात की जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि जब प्रधानमंत्री संसद में पहुंचते हैं तो पूरा सत्तारूढ़ दल चिल्लाने लगता है, जो लोकसभा में अब तक का सबसे विद्रूप दृश्य है। मैंने कभी कल्पना नहीं की कि संसद में ऐसी चीज होगी। सिन्हा ने साल 2018 में बीजेपी छोड़ दी थी और अब वह तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए हाफ डे देने की घोषणा की है। आपको बता दें,
विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनाई गई इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई सरकारों ने टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए हावड़े देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों के केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी और अगले दिन फिल्म की टिकट को जमा करना होगा। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म को देखने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को अवकाश देने का ऐलान किया। तो चलिए फिल्म की कहानी पर नजर डालते हैं। इस फिल्म की पटकथा 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार और कश्मीर से उनके वहां से जाने पर आधारित है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित कश्मीर फाइल्स में दर्शक भावुक हो रहे हैं। वह कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और दर्द पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर खुशी हो रही है। द कश्मीर फाइल्स के बारे में उनकी तारीफ इसे और भी खास बनाती है। कांग्रेस ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी के समर्थन वाली केंद्र सरकार में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ इनके घाव को हरा करके फायदा उठाना चाहते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साए में पलायन को मजबूर हुए, तब बीजेपी के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी, क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया? सुरजेवाला ने कहा कि याद करें, बीजेपी समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था, तब राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया, उनकी आवाज उठाई, मगर बीजेपी ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया और राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकाल रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये तब भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही हैं। 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया? कश्मीर में फिर से हालात बद से बदतर हुए, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन झेलना पड़ा। जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक? उन्होंने दावा किया, जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे, जब आपके समर्थन से दिल्ली की सरकार चल रही थी, जब मुख्यमंत्री को हटाकर आपके नेता जगमोहन राज्यपाल थे और उन्होंने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, तब बीजेपी और अडवाणी जी रथ यात्रा में व्यस्त थे। उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि संप्रंग सरकार के 10 साल में 4,241 आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री पैकेज में कश्मीरी पंडितों को 3,000 नौकरियां दी गई और 5,911 ट्रांजिट आवास बनाए गए। मोदी सरकार में 8 साल में 1,419 आतंकी मारे गए, केवल 520 नौकरी मिली और 1,000 ट्रांजिट आवास बनाए। सिर्फ घाव हरा कर फायदा उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कश्मीर फाइल्स की सराहना की और अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा दरबार होने का दावा करने वालों को इसे बदनाम करने के बाबत चलाए जा रहे अभियान के लिए आड़े हाथों लिया। फिल्म की पटकथा को एक तरह से अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा कि उनको हैरानी हो रही है कि इस सत्य को इतने सालों तक दबा कर रखा गया, जो अब तथ्यों के आधार पर बाहर लाया जा रहा है। ज्ञात हो कि इस फिल्म को लेकर एक राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस फिल्म को लेकर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना शुरू की जाए। मेरा निवेदन है कि सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित किया जाए, जिससे सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कराएं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। बीमारी का भी है, बाकी सब चीजों का भी है, तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन केवल कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है, तो मैं समझता हूँ ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया
कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो 18,000 से लेकर 35,000 रुपए तक मिलता है, राशि बढ़ती है और उसको कंट्रीब्यूट मात्र 2% या जो भी कुछ राशि उसके करना पड़ता है, बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। इसलिए एक तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित करना चाहिए हमको, किसान समाज को। ये कोई बाधा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उसको कराना ही है, क्योंकि पहले लोनी किसान के लिए बैंक करते थे और बैंक को क्योंकि अपने पैसे की चिंता होती थी, भी नुकसान हो जाएगा तो मेरा पैसा कहां से आएगा, वो ना डूबे, इसलिए लोनी किसान से लिया जाता था। हमारे या किसानों के विरोध के कारण से उसको छूट दे दी गई, भी कराए या ना कराए। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें प्रेरित करना चाहिए किसान को कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो बीमा कराए। एक विषय, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की जो व्यवसाय है, तो जो काम है खेती, ये खुले आसमान के नीचे है और बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीजों का भी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी फिल्म देखी और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फिल्म नहीं होती तो देश सच को नहीं जान पाता। अखबारों में पढ़ा था, ऐसा भी नहीं कि हम 90 के दशक में बच्चे थे। कश्मीर में जो हुआ, जिन्होंने यह फिल्म बनाई, उसे गांव-गांव में दिखाया जाना चाहिए। सच को नहीं जान पाता। अखबारों में पढ़ा, ऐसा नहीं कि 90 में हम बच्चे थे, लेकिन देश के हालात, कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई इशू, चाहे हिजाब को लेकर के हो, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए कि देश के हालात कश्मीर से कम नहीं होगा। ये फिल्म नहीं होता तो देश सच को नहीं जान पाता। अखबारों में पढ़ा, ऐसा नहीं कि 90 में हम बच्चे थे, लेकिन देश के हालात, कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई इशू, चाहे हिजाब को लेकर के हो, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए कि देश के हालात कश्मीर से कम नहीं होगा। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।